ओम। जय श्री गणेश जी। जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी। जय श्री करौली शंकर महादेव। डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। दिन है 142। डेट है 20 मई 2026। और अब आ गया है एनर्जी कमांड लेवल, टोटल एनर्जी कंट्रोल मोड। आप एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे कमांड दे सकते हो आपके डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड का सबसे पावरफुल वर्टिलिटी प्लस फोकस एक्टिवेशन फ्रेमवर्क। आपको हमेशा एडवांस में ले जाते हैं, तो आज भी आपके लिए एडवांस है और एक्स्ट्रा है। तो आप बने रहें और इन सबको कंज्यूम करें, प्रेजेंट में बने रह करके, क्योंकि आप जो भी कर सकते हैं आपके हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। तो याद रखें, तन और मन एक ही साथ पूरा फोकस रखें इस वीडियो पर, इस एपिसोड पर। इसको वीडियो ना जानकर, एपिसोड ना मानकर अपनी ज़िंदगी का बदलाव की तरह समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीज़न 3 सबको पता है, सीज़न 3 चल रहा है, डे 12 है सीज़न 3 के हिसाब से। और आपके सामने टॉपिक टाइटल आ चुका है, एनर्जी कमांड सिस्टम। एनर्जी को कमांड देने का जो सिस्टम है उसको समझेंगे। उसका टॉपिक आपके सामने, ये कैसे होता है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है एनर्जी कमांड सिस्टम। मेंटल, इमोशनल और फिजिकल एनर्जी को कॉन्शियसली, सबसे बड़ी चीज़ वही, आप होश में कैसे कंट्रोल करें। बेहोशी में रहोगे तो नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो आगे चलते हैं, यहाँ तक आपने टॉपिक को समझा, टॉपिक टाइटल को समझा। अब शुरुआत करते हैं आपके सवाल से, जिससे आप कंटिन्यूसली उसको धारण करते रखें और बने रखें वीडियो तक, एंड तक। तो आपके सामने आपका सवाल आ चुका है, क्या आपकी एनर्जी आपके कंट्रोल में है या सिचुएशन के। तो ये बात हमेशा मुझे बताएं और अपने से भी बात करें कि जो आपकी एनर्जी लगती है, आप गुस्सा करते हो, हंसते हो, रोते हो, जो भी चीज़ करना हो, किसी के सिचुएशन के कंडीशन से है या आपके कंट्रोल में। आप जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हो। मैंने बोला आपको 2 दिन में प्राप्त करनी है कोई चीज़, अपनी इच्छा, तो 2 दिन में कर दो, 24 घंटे में 48 घंटे का काम कर दो। ऐसा एनर्जी को अपना कंट्रोल करा अभी तक या नहीं करा, या सिचुएशन आई, कंडीशन आई, अवस्था बनी कि कहीं जाना है, कहीं कुछ है और आपने कर दिया, तो किसके हिसाब से है आपकी एनर्जी, कंडीशन या आपके कंट्रोल में। तो इसको चलते हैं और समझते हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग कंडीशन के हिसाब से होंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि भाई हमें घर भी चलाना, हमें और भी काम करने हैं। पर उन्हें नहीं पता, वो पहले से ही अगर एनर्जी को कंट्रोल करेंगे तो सब कुछ चलेगा, वो भी आपके हिसाब से ही। तो आगे चलते हैं। कोर ट्रूथ क्या कहता है? कोर ट्रूथ कहता है कि लो एनर्जी इज इक्वल टू वीक एग्जीक्यूशन। जो हर जगह बैठे रहते हैं, कंडीशन के हिसाब से बैठे रहते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनकी लो एनर्जी होती है। और जो अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखते हैं, उन्हें पता है अपने टाइम से आगे चलते हैं कब क्या करना है, क्योंकि प्रेजेंट में जो कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, और इस 4D में 3D जो प्रकट हो रहा है 4D से, उस टाइम से आगे निकल कर हम जो कर सकते हैं वो है एनर्जी को कंट्रोल वाले लोग। वो क्या करते हैं, कंट्रोल एनर्जी को पावरफुल रियलिटी में बदलते हैं। तो कंट्रोल एनर्जी इक्वल टू पावरफुल रियलिटी। तो क्लियर है आपको, लो एनर्जी इक्वल टू वीक एग्जीक्यूशन। तो याद रखें, लो एनर्जी कैसे होती है, जब आप भट जाते हो सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। कोई भी चीज़ आई, कैसी भी आई, वो तब आती है जब आपने प्रेजेंट में पहले कुछ नहीं किया होता। जब आज आप कुछ नहीं करते, अगले दिन फिर आपको चलना पड़ता है उस कंडीशन, उस स्थिति, जो समय आपके ऊपर आ जाता है। और आप पहले से ही तैयार हो, उस व्यवस्था को समझ बैठे हो, उस तंत्र व्यवस्था, तंत्र का मतलब वही व्यवस्था, जिनको पता है कि सर्दी आ रही है, सर्दी के कपड़ों का इंतजाम कर लेना, कपड़े सर्दी के पहन लेना, एक व्यवस्था है। इसको बोलेंगे कंट्रोल एनर्जी। पावरफुल रियलिटी को कंट्रोल ऐसे ही लोग करते हैं, जो हमारे साधक हैं, हमारे करौली शंकर धाम के भक्त हैं, शिष्य हैं, तंत्र दीक्षित हैं। उनको अच्छे से पता है कि तंत्र का मतलब क्या है, व्यवस्था। और व्यवस्था में लोगों को रहना ही, उसके व्यवस्थिता में रहना और अनुकूल रहना ही जीवन को अनुकूल बनाता है। आपने देखा होगा, ठंड में ठंड के कपड़े नहीं पहनते जो व्यवस्था में नहीं रहते, लो एनर्जी वाले होते हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से रहते हैं। और
क्योंकि उनको बदलना पड़ता है। एक होता है पहले से ही कर लेना अपनी एनर्जी को कंट्रोल, एक होता है उसी टाइम पे वो देखते हैं क्या कुछ मिल जाए फिर खरीदते हैं, ना भी मिले और ज़्यादा। तो ये लोगों की वीक एनर्जी होती है, लोग इस तरीके से चलते हैं। और कंट्रोल एनर्जी वाले आपके सामने जो रियलिटी बनाते चलते हैं, उनको पता होता है व्यवस्था में हमें रहना है और व्यवस्था के हिसाब से चलना है। तो आगे चलते हैं, रियलिटी चेक करते हैं। रियलिटी चेक लोग मेंटली एग्जीक्यूटेड रहते हैं, इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, फिजिकली ड्रेन रहते हैं, इसलिए कॉन्सिस्टेंसी टूट जाती है। तो आपके सामने लोगों का दिमाग में क्या है? एग्जीक्यूशन रहना। किस चीज़ का एग्जीक्यूट? जो भी चीज़ तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं हम क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक होता है रेडी होकर प्लान बनाकर पता होना, जानकारी का होना। एक है जहाँ से आया स्थिति के अनुसार जो भी उनकी लो एनर्जी के हिसाब से वो चल रहे हैं, अपने दिमाग को जो भी बता रहे हैं, दिमाग को तैयार ही नहीं करा, दिमाग को कुछ बताया ही नहीं, किसी ने बता दिया कि पैसे कमाने मुश्किल है तो उसका दिमाग तो वही एक्सेप्ट करके बैठा है, एग्जीक्यूट भी वही कर रहा है लगातार। और इमोशनल अनस्टेबल है, उसको पता ही नहीं है कि हमें किस तरीके से अपनी फीलिंग भाव के तरीके से हमें रहना है। जहाँ चाहे रो दिए, जहाँ चाहे हंस दिए, जहाँ चाहे अपनी सारी बात कह दी, जहाँ चाहे किसी और की बात कह दी, तो खुद पिटे, दूसरों को पिटवा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है उनके साथ। और फिजिकली ड्रेन तो वो रहते ही हैं हमेशा, उन्हें खुद नहीं पता होता हमारे साथ क्या हो रहा होता है, वो सोचते हैं हम कमज़ोर हैं। नहीं, आपका मेंटली एग्जीक्यूशन, आपका जो अंदर स्मृतियाँ हैं, जो मेमोरी है, जो अपने धारण करा हुआ है, वो सब कुछ ऐसा बेकार है। इसलिए आपकी कॉन्सिस्टेंसी टूट जाती है, किसी भी चीज़ को लेकर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जो आपने सीखा है। और आप सीखते हो, एनर्जी को कंट्रोल करना जानते हो, उस व्यवस्था में रहना जानते हो, तो आप मेंटली एग्जीक्यूट तो रहोगे, पर कौन से वाले रहोगे? जो आपको करना है। फिजिकली इमोशनल अनस्टेबल की जगह आप इमोशनली स्टेबल रह सकते हो, अपना इमोशन लगा सकते हो, कहाँ लगाना है आपको पता है, कहाँ हंसना है, कहाँ रहना है, किस तरीके से बात करनी है इस दुनिया में, किस तरीके से रहना है। तो फिजिकली भी आप ड्रेन जो है उससे भी बच जाओगे। आपको पता है जब आपने इतना कुछ कर लिया तो फिजिकल तक तो पहुंच ही नहीं सकते, तो आपकी कॉन्सिस्टेंसी मजबूत हो जाएगी। रियलिटी चेक हो गई। आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट आपके सामने है, एनर्जी कमांड आपने सीखना है। एनर्जी कमांड आज का टॉपिक है आपको, जो आपको मेंटल क्लियरिटी से मिलेगा, क्योंकि आपका क्लियर वाई क्लियर होना चाहिए, मेंटल क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको चाहिए क्यों चाहिए, कैसा चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता, सर्दी आ रही है और आपने कोई व्यवस्था में नहीं आए और व्यवस्था नहीं करी अपने लिए, आपकी लो एनर्जी वर्तमान में आपने कुछ नहीं करा, टाइम काटा, तो ठंड में भी आपको टाइम काटना पड़ेगा, ठंड में आपको मरना पड़ेगा। पर कुछ लोग होते हैं, इनको कैसे समझते हैं भाई हम कैसे कंट्रोल करें अपने दिमाग को, इस एनर्जी को, इस व्यवस्था को। तो आप पहले से ही समय से पहले उस एनर्जी कमांड को कैसे लगाएंगे? मेंटल क्लियरिटी। भाई ठंड आ रही है, ठंड के हिसाब से हमें कितने कपड़े पहनने हैं, क्या नहीं पहनना, या हमारे पास पैसे हैं तो नया खरीद लेंगे वहाँ पर। तो इमोशनली स्टेबल, इस तरीके से उस जब आपकी कंडीशन आती है तो आप स्टेबल रह पाते हो हर स्थिति को, हर व्यवस्था को, क्योंकि आप पहले से ही उस चीज़ के लिए रेडी हो। जो रेडी नहीं रहते, जो समय गुजारते रहते हैं, जो अपनी एनर्जी को एग्जीक्यूट दूसरी जगह में करते रहते हैं, और जब समय आता है तो उन्हें समझ में नहीं आता हम क्या करें, वो बेकार हो जाते हैं फिजिकली, फिर दिक्कत आती है उनके साथ। तो याद रखें, एनर्जी कमांड के लिए मेंटल क्लियरिटी होना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होना चाहिए, प्लस में फिजिकल विटेलिटी। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे चलते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है लोगों में? लोगों में प्रॉब्लम आती है कंट्रोल स्टेट। इनकी जो अनकंट्रोल स्टेट है और अनकंट्रोल लाइफ है, उसकी वजह से लोगों की दिक्कत चलती है। क्या दिक्कत चलती है? दिक्कत उनके साथ ही चलती है कि एनर्जी लीक होने पर फोकस, कॉन्फिडेंस और एग्जीक्यूशन वीक हो जाता है। तो आपको प्रॉब्लम क्लियर है, अपनी प्रॉब्लम को समझें, पकड़ें, आप अपनी एनर्जी को लीक ना होने दें। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी लीक हुई तो फोकस, कॉन्फिडेंस, एग्जीक्यूशन वीक होगा और आप अपनी इच्छा तक नहीं पहुंच पाओगे। 2 साल का काम अगर आपको 1 साल में करना, तो 1 साल वाली मेहनत करें, 1 साल वाला टाइम दें। ऐसे ही 24 घंटे का काम
आपको 24 घंटे में 48 घंटे का काम कर डालें, आपको समझ में आएगा कि आपकी जो अनकंट्रोल स्टेट है वो कैसे वो आपके कंट्रोल में आ गई, वो स्टेट, वो लाइफ। और बहुत अच्छे से आपने अपनी समय से पहले सारी इच्छाओं को पूरा कर लिया। कैसे? क्योंकि आपने एनर्जी को लॉक कर दिया, मजबूत कर लिया, फोकस कर लिया, कॉन्फिडेंस कर लिया, आपने सब जगह से कंट्रोल कर लिया। तो लोगों की प्रॉब्लम क्या आती है वो आपके सामने क्लियर है। अब प्रॉब्लम से बचने का भी मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आप इसमें मास्टर बन सकते हैं। तो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम क्लियर होगी लोगों की तो एनर्जी कमांड को सीखेंगे। सिस्टम, एनर्जी कमांड सिस्टम है क्या, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप कहता है कि मेंटल एनर्जी कंट्रोल। अगर नेगेटिव ओवर थिंकिंग रिड्यूस करो, अगर मेंटल एनर्जी को कंट्रोल करना है तो नेगेटिव जो ओवर थिंकिंग है उसको ख़त्म करो, रिड्यूस करो। कैसे करना है? पॉजिटिविटी से बदल देना है। जो भी चीज़ आई पास्ट की उसको बताना है अपने दिमाग को, क्योंकि सारा खेल आपसे दिमाग का है, ना कि ये चीज़ों को किसको सिखा रहे हो। पावर ऑफ माइंड की ताकत है। चैनल का नाम है डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। मैं आपकी डायरेक्शन कर रहा हूँ किसकी? अवस्था की, स्टेट की, क्योंकि सारी टेक्निक स्टेट बनाती है। अगर मैं आपको उस स्टेट तक ले गया, किसके जरिए ले जाऊंगा? आपके माइंड के जरिए। तो आपको माइंड में नेगेटिव थॉट आई, ओवर थिंकिंग आई, तो आपको सिर्फ इतना कहना है अपने आप को, अपने माइंड को, कि वो पास्ट की बातें हैं। ये उस 2 घंटे पुरानी बातें हैं या 15 साल पुरानी बातें हैं। आपके पिताजी जा चुके हैं, आप अब भी उनसे नफरत करते हो, तो वो तो जा चुके, ख़त्म हो चुके, और आप अब भी नफरत कर रहे हो, लड़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आपकी ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी तो बेफालतू की है, क्योंकि जो इंसान है ही नहीं फिर भी आप उसके लिए गलत गलत सोच रहे हो। ऐसी कोई भी बात है जब है उसी टाइम उसके बारे में बात करें, डिस्कस करें। समय निकल जाए और फिर भी आप सोच रहे हो तो अपने दिमाग को एक ही बात कहनी है, अगली बार समय आए तभी उस टाइम पर उसकी बात करें। अभी वो पुरानी बात हो चुकी है, ओल्ड। ये नेगेटिव को पॉजिटिव से बदल दें। उसके लिए जैसे आ रहा है कोई नेगेटिव चीज़ आ रही है, माइनस का प्लस कर दें। आप बुरा सोच सकते हो तो उस अच्छा सोच के देख लें। आपको कोई भी नेगेटिविटी आ रही है उसके अपोजिट अच्छा बोलने लगे कि वो चीज़ अच्छी है, वो चीज़ और बेटर है। कोई भी आपकी इच्छा विचार आशा है, कोई भी नेगेटिविटी हो, उसका अपोजिट अच्छा बोलने शुरू कर दें। आपके लिए अच्छा कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव आपको अ, अस्वस्थ है, आपको गरीबी है, आप अमीरी के बारे में धारण कर लें, अमीरी बोलने लगे। आप गरीबी के रोना रोते रहते हो, आप अमीरी का वो बोलना चालू कर दे, बखान चालू कर दे अपने आप से और उसे। अपने आप चेंज कर दें। नेगेटिविटी को चेंज किससे करना है? ओवर थिंकिंग को चेंज किससे करना है? इसके अपोजिट चीज़ों से। नेगेटिव को पॉजिटिव से, ओवर थिंकिंग को नॉर्मल एक स्टेबल थिंकिंग से। जैसे कहते हैं, मैं कहता हूँ शरण में आपने छोड़ दिया तो अब वही करेगा करने वाला, और जो होता है अच्छा होता है, ऑल इज वेल। तो मेंटल एनर्जी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। स्टेप 1 आपको क्लियर है। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 कहता है आपको इमोशनल स्टेबलाइजेशन। अगर आप इमोशनल को स्टेबलाइज कर पाते हो, इमोशन को कंसिडसली ऑब्जर्व करें, तो इमोशनल को कैसे स्टेबलाइज एक स्थिर रख पाएंगे? तो आपको इमोशनल को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या इमोशन आ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे हमारा काम होने लगता है। जितने भी आपने सूत्र समझा, जो भी कुछ समझा, एनर्जी को कंट्रोल करना, नेगेटिव, और इस चीज़ के बाद असली जो चीज़ है जो इसको बढ़ाएगी, जो इसको एक फूड की तरह खाना देगी, एक तरह का इसको ग्रोथ करेगी, वो है आपकी फीलिंग, आपका इमोशनल। आप उस चीज़ के बाद उस चीज़ को देखें, कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें कि आपका भाव अब नेगेटिव से पॉजिटिव आ चुका है। अब आप पॉजिटिव सोच रहे हो लगातार, अब आप अच्छा सोच रहे हो। उस भाव को देखें कि खाली आपने विचार को बोल दिया, दिमाग को बोल दिया, इतना ही काफ़ी नहीं, आप अपने भाव को भी देखें और उसी भाव के साथ बने रहें, उसी फीलिंग के साथ बने रहें जो आपने चेंज करी है, जो अपनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बनाई है, अच्छी एनर्जी या दिमाग को अच्छा सोचवाया, अच्छा फील करवाया, तो उस फीलिंग को बढ़ाते चले जाएं पॉजिटिविटी, और नेक्स्ट लेवल पर ले जाते चलें, और यही स्टेबलाइज हो जाएगी जो आप लगातार करते रहेंगे। आप मौका ही ना दें, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ लगातार करते रहते तो आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों माइंड कहते हैं मालिक का यही ऑर्डर है। तो मेन क्या है, अपने दिमाग को हमें कोई भी गलत चीज़ नहीं देनी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। फिर ये आपको उसी तरह का नाच नचाएगा और आप नाचोगे। तो आगे चलते हैं। स्मृति आती है और कैसे कैसे लोगों को पता है कैसे कंट्रोल कर लेती है दिमाग को। तो स्टेप 3, फिजिकल एक्टिवेशन।
फिजिकल एक्टिवेशन करें, मूवमेंट प्लस ब्रीथिंग प्लस पोस्चर इम्प्रूव करें। किस तरीके से करना है, कई लोगों के जैसे आपने गुस्सा देखा, कई लोगों का आपने नॉर्मलिटी देखी, तो देखें आपकी सांस कैसे चल रही है। अपने ब्रीथिंग को लंबा खींचे, सांस लें, नॉर्मल लें, स्लो लें या गहरी सांस लें, तो आपके अंदर अचानक देखेंगे भाव चेंज हो जाएंगे। गुस्से के टाइम में हमारी सांस तेज चलती है, या कोई भी टेंशन होगी, दिल धड़कना, घबराहट होना, तो उस टाइम पे हम देखें तो लंबी सांस लेंगे, उस मूवमेंट को समझेंगे हमें करना क्या है, होश में रह पाएंगे। आप कोई एपिसोड देखा होगा, समझा होगा, तो आपको याद आ जाएगा। लंबी सांस लें, पोस्चर को इम्प्रूव करें, अपने आप को देखें कि मैं हार रहा हूँ या जीत रहा हूँ। तो आपको एक ही बात उस टाइम पे याद रखनी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका पोस्चर लग रहा है हारने वाला, दुनिया दिख रही है, देख रही है, या दुनिया दिख रही है आपको इस तरीके से कि ख़त्म हो चुका है, तो आपको पोस्चर को, अपनी ब्रीथिंग को संभाल के, अपने मूवमेंट को संभाल के इस तरीके से अपने पोस्चर, अपनी बॉडी को इस तरीके से रखना है जैसे कि आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं। आप उस चीज़ को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी फिजिकल एक्टिवेशन करें, क्योंकि आप करते हो मन से भी ज़्यादा आपकी बॉडी आपको लेके चलती है, क्योंकि बॉडी हमारा 80% इस 3D, इस 4D को चला के लेके चलती है। अगर यहीं से हम हार जाते हैं तो हमारा फिर अंदर का सिस्टम भी हार जाता है। तो इसलिए याद रखें, इंजन से भी ज़्यादा उस बॉडी का भी काम है। तो इंजन के साथ साथ उस बॉडी को भी याद रखें कि दोनों तरफ से हमें काम करना है और इस इम्प्रूवमेंट को बढ़ाना है। तो आप कोई सी भी कंडीशन आएगी, जब आप चलोगे मास्टर की तरह, एक एडवांस लेवल की तरह, उस पोस्चर की तरह होता है। आपके पास जिम में कुछ ना हो, चाहे आपका शरीर कैसा भी हो, और आप उस तरीके से जब लेक्चर देते हैं, आपको देखते हैं अच्छे अच्छे कॉन्फिडेंस वाले में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको देखकर। अगर आप स्टेज पर जाएं, आप ही घबराओगे, तो सामने वाले भी आपका मजाक उड़ाएंगे, तो ये हमें क्या। तो इस तरीके से खुद में वो चीज़ लाएं, खुद की बॉडी में इम्प्रूवमेंट लाएं, कहीं भी हो, कैसी भी हो, उस फिजिकली। मैंने बताया फेक इट इज़ मेक इट, मेरी फर्स्ट सीज़न की वीडियो थी, एपिसोड था। अगर आप कुछ भी चीज़ पाना चाहते हो, वैसा व्यवहार करें। व्यवहार दिमाग के साथ साथ जब बॉडी में उतर जाता है, तो फिर सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली और सामने वाले को इस दुनिया में वो चीज़ें पहले से ही ऐसे प्रकट होने लगती हैं। ये सारी एक फीलिंग के बाद की चीज़ें हैं। तो समझ गए फिजिकल एक्टिवेशन। अब चलते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 क्या कहता है? स्टेप 4 कहता है आपको एनर्जी प्रोटेक्शन। सबसे बड़ी चीज़ है एनर्जी प्रोटेक्शन। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो टेंशन में होंगे, दुख में होंगे, दुनिया समाज में होंगे, आपके पास होंगे ऐसे लोग। तो आपको उनसे बचना है। टॉक्सिक इनपुट और डिस्ट्रैक्शन कम करें। कैसे करोगे? ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना है, दूर हो जाएं। आप उनको हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितना सुनोगे, जितना देखोगे, जितना ऐसों के साथ बहस करोगे या बोलोगे, तो आपने कहावत सुनी होगी, कीचड़ में पैर डालोगे तो कीचड़ ही आएगी। तो आपको कीचड़ में जाना ही नहीं। आप सोचो कि कीचड़ को मैं साफ कर दूं, लग के तो दिखाए, मैं बता दूं या मार दूं या समझा दूं, कोई फ़ायदा नहीं। अपनी एनर्जी को आप वेस्ट कर रहे हो, तो प्रोटेक्ट करें, वहाँ से हट जाएं। इसका मतलब आप डरपोक नहीं, इसका मतलब आप समझदार हैं। हमारे गुरुजी ने पहले भी बताया है, बहुत टाइम पहले, हरिद्वार पे सम्मेलन पर, कि सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा वो जो इन लफड़ों से दूर खड़ा। तो हमेशा याद रखें, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। और जब दूर रहोगे तो आपको खुद ही टाइम नहीं मिलेगा बेकार चीज़ों में, अपने में, अपने इम्प्रूवमेंट में, अपने जो सीखा है उसी में लगा दें, अपनी इच्छाओं को पूरा कर दें। जब आए आपका टाइम ख़त्म हो, तो आप उससे पहले सब कुछ प्राप्त कर लें, एंजॉय करके निकलें यहाँ से। तो याद रखें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, एनर्जी को प्रोटेक्ट करें और सारी इच्छाओं को पूरा कर लें। इसी को मोक्ष कहते हैं। और जो इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते जब टाइम आता है, और उसी को मौत कहते हैं, और फिर अगले जन्म के लिए तड़पते हैं कि वो इच्छा रह गई, उसका रह गया, वो रह गया। तो एनर्जी को प्रोटेक्ट करना इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको समय से आगे निकलने के लिए, क्योंकि आपके पास सब कुछ होता तो है, पर एनर्जी आपकी जब चली जाती है तो आपको समझ में नहीं आता, सब होते हुए भी कहाँ कैसे क्या मिस्टेक हो गई। तो एनर्जी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। स्टेप 5। स्टेप 5 कहता है कि पावर डायरेक्शन। अपनी पावर का डायरेक्शन करना इतनी इसलिए ज़रूरी है कि सारी एनर्जी एक मिशन पर फोकस करो। आपको समझना, आपको एपिसोड देखना है, तो उसी की तरफ पूरा लगा दो तन और मन से, क्योंकि भगवान को ना माला चाहिए, ना अगरबत्ती चाहिए, ना धूप बत्ती चाहिए। उसको भगवान, आपने सुने हो भाव के भूखे, मतलब आपका भाव।
भाव कैसे प्रकट होता है? भाव तभी प्रकट होता है जब आप पूरी पावर को डायरेक्शन में लगा देते हो, आंख बंद करके आप उस फूल को चढ़ाते हो, तभी तो हो पाएगा। आंख खोल करके और आपकी पावर डायरेक्शन ना हो तो आप फूल क्या, आपका दिमाग कहीं होगा। चाहे आप असली के सोने गहने चांदी कुछ भी चढ़ा दो और आपका दिमाग कहीं और है, आपकी एनर्जी, आपकी पावर की डायरेक्शन बिखरी हुई है, तो वो सब वेस्ट है, क्योंकि उसको थोड़ी चाहिए, वो तो सारा उसी का है। सब कुछ उसी से तो बना हुआ है, सारा पदार्थ, एंटीमेट, जो भी कुछ भी लगा लो क्वांटम में, तो क्वांटम की जो सारी मैकेनिज्म है सब उसी का ही तो है, जो आपको नहीं दिख रहा, और वो ही सब में है। तो याद रखें, जब भाव से करते हैं कोई भी चीज़, तभी वो एकत्र होती है, तभी वो क्वांटम स्थिति बनती है। अगर आप चेंज करके रखते हैं तो आप इस एंटी क्वांटम को उसको भी नहीं देख सकते। जबकि आपको फ़ोन दिख रहा है, कोई तोड़ोगे, किसी लेंस से देखोगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पर अभी ये फ़ोन दिख रहा है, अभी ये आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आपको लिखा हुआ दिख रहा है, पर इसके पीछे वही चीज़ें होती हैं, क्वांटम वाली चीज़ें, जिसको लोग भगवान कहते हैं। कण कण में वही विराजमान है हर चीज़ में। तो हमेशा ध्यान रखें भाव, आपका डायरेक्शन, आपकी पावर कैसे लगती है। तो मैंने एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा है, कि आपके भाव। तो याद रखें, आपकी सारी एनर्जी आपकी एक ही मिशन पर होनी चाहिए। आपको जो भी इच्छाएं पूरी करनी है, 2 साल वाली 1 साल में करनी है तो 1 साल वाला काम करें। 1 साल वाला काम करने के लिए कोई गधों की तरह मेहनत नहीं करनी, सिर्फ क्या करना है, पावर डायरेक्शन करनी है, उस तरीके से आपको लग जाना है। ऐसे ही मैंने बहुत 2 दिन से एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसी बात को, आज मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको 24 घंटे का काम समय से आगे निकलना है तो 24 घंटे में 48 घंटे का काम कर दें, पावर को डायरेक्शन दें, उस सारी एनर्जी को एक ही मिशन पर लगा दें, लगातार बोलते चले जाएं अपने लिए, मैं अच्छा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अमीर हूँ। लगातार उस इमेज को धारण कर लें जो आपको चाहिए, लगातार नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलते रहें, पॉजिटिव इतने हो जाएं कि जगह ही ना बचे कुछ नेगेटिव या ओवर थिंकिंग की। लगातार अपने आप में अपने आप को इतना डेवलप कर दें, अच्छी अच्छी स्मृति बना लें, अच्छा अच्छा सुने, अच्छा अच्छा देखें, कि आपको किसी नेगेटिव या किसी फालतू की पंचायत में या फालतू का टाइम वेस्ट करने का टाइम ही ना मिले। तो ये सब आता है पावर डायरेक्शन से। तो क्लियर है आपको? अब आगे चलते हैं कोर फार्मूला की तरफ। कोर फार्मूला क्या कहता है? कोर फार्मूला आपके सामने है। कोर फार्मूला कह रहा है कि आपको सबसे पहले क्लियरिटी चाहिए। आपका क्लियर होगा तो आप आगे की तरफ स्टेबल हो पाओगे, आपको समझ पाओगे कि आपको क्या चाहिए, क्यों मैं स्टेबल हूँ। वेटिलिटी होगी आपको, फोकस होगा आपका, पावर, फिर आपके सामने रेडी है आपका जो डायरेक्शन है, आपका जो भी आप बनाना चाह रहे हो वो रेडी है, वो चीज़ आपके सामने। तो याद रखें, क्लियरिटी से शुरुआत होगी आपकी, क्योंकि आपको क्लियर रास्ता होगा तो आप आगे की तरफ जा पाएंगे, और आप पावर, आपका डायरेक्शन, आपकी जो फोकस है, आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। आपको क्लियरिटी नहीं है तो आप भटकते रहोगे, फिर वही वाली बात होती है। 2 तरह के लोग होते हैं एंड टाइम पे, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रो रहे होते हैं, जो भटके हुए रहते हैं, क्लियरिटी नहीं होती। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो खुशी खुशी एंजॉय करते हैं, सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी होती हैं, जीवन बाकी रहता है, फिर भी वो 50-60 साल और जीवन खुशी खुशी जीते हैं, क्योंकि सारी इच्छाएं तो पूरी हो चुकी। ऐसे ही लोग समाज को खुश करते हैं, समाज को अच्छा सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ कर लिया, उनकी क्लियरिटी थी, उन्होंने सब पा लिया। अब उनको रहा ही नहीं कि हमें किसी को कुछ करना है। और इसके अपोजिट जो लोग रहते हैं वो खुद की क्लियरिटी होती नहीं, एंड में बस जो मिल जाए, लूट पाट, जो भी गलत हो, सब करते हैं अपनी इच्छाओं के लिए। तो याद रखें, याद रखें, और फार्मूला आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को समझें, क्लियरिटी रखें, और आगे की तरफ आप चलोगे, तभी आपकी डायरेक्शन, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी वाइटलिटी, आपकी फोकस, आपका पावर आपको दिखेगा कि सही आउटपुट क्या निकला, उस समय पर आपने वो किया तो आज हमने क्या पाया। तो वर्तमान में जो करोगे भविष्य वही बन रहा है। चाहे आपकी कोई ओवर थिंकिंग हो, चाहे आपकी नेगेटिव विचार हो, चाहे आपका समय बिताना हो, चाहे आपका कोई भी समाज हो जो आपको किस धारणा की बातों में है, आपने सीखा, आप उसमें चलते हो, सबसे अलग होकर, सबसे समाज से समझकर। अलग होने का मतलब ये नहीं, कि अलग होने का मतलब ये है कि भीड़ चाल और अंधविश्वास में ना इकट्ठा होना। आपके दिमाग ने अनुभव किया, लॉजिक करा आपकी बॉडी ने, तो आपको माना, आप उस हिसाब से चलें, और उस फार्मूले को अप्लाई करते हुए अपने जीवन की सारी इच्छाओं को पूरा कर लें।
जब आप उस लेवल पर जाते हो तो आपके पीछे पीछे चार पांच पूरा समाज चलने लगता है कि हाँ कोई तो बात है कि हम दुखी और ये इतना सुखी और इतने कम समय में। तो ये सब क्लियरिटी का खेल है, अपनी एनर्जी पावर डायरेक्शन का खेल है। आपने कहाँ लगाया कहाँ नहीं, आपने वेस्ट करा है टाइम को या टाइम को अपना सदुपयोग करा है। और अपनी जितनी भी इस टाइम के साथ अपनी ऊर्जा है, अपनी बॉडी, अपनी चेतना है, अपना आत्मा है, जो भी सब कुछ आपको मिला है, बॉडी जो भी दिमाग मिला है वो आपको अभी लगाना है। वरना शरीर मरता है ना माया मरती। और आप तो अमर हुई आत्मा के लेवल पर। तो जिसको पता है वो तो जानते, जिनको नहीं पता वो सोचते हैं ऐसे कैसे। तो कॉर फॉर्मूला बहुत क्लियर है। आध्यात्मिक लाइन के लिए फिर से बताऊंगा, ईश्वरीय चिकित्सा चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, जहाँ से आप और आगे जा सकते हैं या आपको और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो मिले, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है स्कैटर्ड इमोशन, जो बिखरे हुए इमोशन होते हैं प्लस वीक बॉडी होती है तो लो प्रोडक्टिविटी। तो आपको क्लियर है। इसीलिए क्या करना है आपको, ऐसे लोगों से अपने आप को, उस जिनकी इच्छाएं, जिनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिनके संकल्प पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो याद रखें स्कैटर्ड इमोशन मतलब बिखरे हुए भाव। मतलब जब वो संकल्प कर रहे हैं, अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो उस पर उनका पूरा भाव नहीं है, वो पूरे भाव से उसको प्राप्त नहीं कर रहे। उनकी फिर जब भाव नहीं रहते तो बॉडी भी वीक रहती है, क्योंकि बिखरे रहोगे तो लो प्रोडक्टिविटी रहेगी, तो आपका रिजल्ट भी वैसे ही रहेगा। और कोई कोई जल्दी अपने संकल्प पूरे कर लेते हैं, जल्दी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, स्ट्रांग माइंड होता है उनको, क्लियर होता है, वो रहते ही नहीं। जो गया 1 मिनट पीछे गया, अब जो चाहिए उसी में जुड़ जाते हैं, स्टेबल इमोशन लग जाते हैं उसी में पूरा डट के। एक्टिव बॉडी, पास्ट में रहते ही नहीं, सीधा प्रेजेंट, प्रेजेंट और प्रेजेंट करते रहते हैं लगातार। अनस्टॉपेबल एग्जीक्यूशन, और फ्यूचर निकलता रहता है उनसे। और लोग ऐसों को ही सलाम करते हैं, और ऐसों की इच्छा संकल्प विचारधाराएं सब पूरी होती हैं। और यही होते हैं जो मोक्ष की तरफ जाते हैं, जो समय से आगे निकलते हैं, जो समाज को और आगे तक ले जाते हैं इस दुनिया को। तो याद रखें, स्ट्रांग माइंड रखें, स्टेबल इमोशन होगा तभी, एक्टिव बॉडी होगी तभी, तभी आपको समझ में आएगा कि अनस्टॉपेबल एग्जीक्यूशन क्या होता है। रिच और रिच या सुख और सुख, निरंतर आनंदमय सुख क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हैं ये सारी चीज़ें। जब आप समझ में आ जाएगा तो परमानेंट क्या है। जो लोग ध्यान साधना करते हैं उनको तो पूछना क्या, वो अलग अलग सबकी गुप्त विधियाँ हैं, क्योंकि गुरु जी ने मना करा हुआ अपने शेयर करने के लिए। पर सब अच्छे से जानते हैं, जिन जिनको पता है कि ये किस अनस्टेबल आनंद, परमानेंट आनंद कैसे वो फील करते हैं लगातार। तो काफ़ी चीज़ें आप भी करें ध्यान साधनाएं। तो फाइनल पंच की तरफ चलते हैं। फाइनल पंच क्या कहता है? आपकी सक्सेस आपके कंट्रोल एनर्जी का रिजल्ट है। तो ये तो बहुत ही अच्छी और मेजर बात है आपको फाइनल पंच में, कि आपकी सक्सेस जो भी है, जिसको आप सफलता मानते हो, जो भी आप जहाँ अटके हुए हो या नहीं मानते या जो भी है, बस आप एक ही बात याद रखें, आपके कंट्रोल एनर्जी का रिजल्ट है ये सारा चीज़। आप सफल हो या असफल हो, आपकी एनर्जी आपके कंट्रोल में है तो आपका रिजल्ट आपकी सफलता के हिसाब से। आपकी एनर्जी आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कंट्रोल में नहीं, आप टाइम पर कुछ इंतजाम नहीं करा, उस तंत्र उस व्यवस्था में नहीं जिए, तो जो समय आया ठंड में तो आपको ठंड में, कड़कती ठंड में रहना पड़ेगा। आपने पहले से इंतजाम करा होता तो आप सफल होते आज, आपका रिजल्ट वही होता जो आपने पहले किया है। तो ये सब कंट्रोल एनर्जी का खेल है। अपने ऊपर आपने अपने इमोशन पर, अपने भाव पर क्या कंट्रोल करा। कई लोग लड़ लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, ये क्या है, कंट्रोल नहीं करा। बाद में रिजल्ट क्या आता है? पुलिस, थाने, चौकी, समय बर्बाद होना। इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं सबसे बड़ा वो जो इन लफड़ों से दूर खड़ा। और सोचो भी सोच समझ कर, सोचते उल्टा सीधा फिर कर्म भोग बनते, फिर कहते हमने क्या करा। अरे आपने बैठे बैठे सोचा। तो फाइनल पंच आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। सक्सेस उसी को मिलती है, आपकी सक्सेस आपकी कंट्रोल एनर्जी का रिजल्ट है। याद रखें, सक्सेसफुल लोग बनना है, आपको सक्सेस बनना है तो आपकी सक्सेस आपकी कंट्रोल एनर्जी है। जिनकी एनर्जी कंट्रोल नहीं है, जिन पे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो कंट्रोल करें। पूरी वीडियो में आपको पता है कैसे कंट्रोल होता है, कैसे होता है समय से आगे निकलना। 24 घंटे का काम 24 घंटे में 48 घंटे का काम कर लेना, अपने रिजल्ट को अचीवमेंट करने का स्ट्रांग माइंड
को रखने का और धारण करने का, और उस इमेजिनेशन में लगातार उस अफर्मेशन, उस बोलचाल में, उस संगत में अच्छी अच्छी उस अच्छा देखना, अच्छा सुनना, कुछ अच्छी स्मृति, उस सारी ऊर्जाओं को लगा देना, और अपने आप से ईमानदारी रखना। सबसे बड़ी चीज़, अपने से बेईमानी तो गए खाई में। तो आगे चलते हैं, फाइनल पंच आपको अच्छे से क्लियर है अल्टीमेट लाइन की तरफ। अल्टीमेट लाइन आपको क्या कहती है? अल्टीमेट लाइन डायरेक्टर समिट की आपको, जहाँ आपकी एनर्जी डायरेक्टेड होती है वहीं आपकी डेस्टिनी बिल्ड होती है। तो आपकी एनर्जी लग रही है आपकी अभी तक सुख पर, तो आप सुख मिल रहा है आपको, आपकी डेस्टिनी सुख वाली है। अगर आपको अभी तक सुख की जगह दुख मिल रहा है, आप परेशान हो, आप रो रहे हो, आप घाटे में हो, आप सफल नहीं हो पा रहे, आपके संकल्प पूर्ण नहीं हो पा रहे, तो आपकी एनर्जी वहाँ पर नहीं है, आपकी एनर्जी कहीं और है। इसलिए आपकी डेस्टिनी, आपकी जो अभी किस्मत बनी है वो वही बनी है। इसी को मैं कहता हूँ, इसी को हमारे गुरुजी कहते हैं, भाग्य क्या है? भागीदारी। आपने भागीदारी क्या करी है? आपने अपने आप से ईमानदारी में जिस चीज़ में समय दिया है, अच्छे समय में समय को एनर्जी लगाइए तो अच्छा मिलेगा, बुरी चीज़ों में एनर्जी लगाइए तो बुरा मिलेगा आपको। तो सिंपल है, अपने से ईमानदारी रखें तो आपका रिजल्ट भी वही आएगा, नियत संग बरकत। इससे अलग कुछ नहीं है कि आप कोई गलत कर दे या आपके साथ कुछ गलत हो जाए। आप ही कर सकते हो, आप ही सोच के कर सकते हो, आप ही बुरा कर सकते हो, आप ही अपने समय को बर्बाद कर सकते हो, आप ही अपने समय का सदुपयोग करके उसकी एनर्जी, अपनी एनर्जी को डायरेक्टेड कर सकते हो डायरेक्शन की तरह। एक अपनी फिल्म का खुद का हीरो बने, अपनी फिल्म का मालिक बने, उस डायरेक्शन का, अपनी इच्छाओं का, अपनी एनर्जी का, अपने शरीर के, अपने भाव का, और डेस्टिनी को बिल्ड करें। जो भी अपनी डेस्टिनी को बिल्ड नहीं कर पा रहे, परेशान है या कोई भी कमी है, तो याद रखें आपकी एनर्जी क्यों बटी हुई है। आपकी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव विचार, तो वो भी मैंने सिखाया है कि एनर्जी को, नेगेटिव विचारों को, जिसके पीछे आपकी एनर्जी लगातार इस्तेमाल हो रही है, ऊर्जा जा रही है, तो उसको बदल दें। विचारों से, भावों से, शब्द बताएं मैंने पास्ट बोल के, आप प्रेजेंट में लगातार बने रहें। अपने सांसों पर कंट्रोल दें, अपनी गहरी लंबी सांस लें, अपने विचार, अपने पोस्चर को इतना मजबूत रखें, जैसे कि मैंने डायलॉग बताया आपको, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अपनी बॉडी को उस जीत की तरफ ले जाएं। अगर आप हार गए तो सब कुछ अंदर का कंट्रोल छोड़ देगा। तो याद रखें, आपको मजबूत होना ही पड़ेगा और चलना ही पड़ेगा और समय से आगे निकलना ही पड़ेगा। तो आपको डेस्टिनी आपकी वही होगी, आरामदायक सुख। जब मंजिल पे पहुंच जाओ तो आराम से आराम करो, कम से कम जब तक मंजिल ना मिल जाए तो रेस्ट मत करो, समय बर्बाद मत करो। तो आपकी मंजिल जो भी हो, जो आपकी इच्छाएं जो भी हो, प्राप्त करें और आगे आगे चलते रहें और समय से आगे निकलें। क्योंकि 4D टाइम में सबसे बड़ी चीज़ जो 3D बना रही है वो हमारा समय है। क्योंकि समय के हिसाब से जो भी हम कर पा रहे हैं प्रेजेंट में, वही हमारा आगे मिल पा रहा है, वरना समय के आगे सब मजबूर है। वह फिर आपको पूर्ण गुरु की शरण तो करना ही पड़ेगा, और वहाँ भी आपको इसी समय का याद रखना पड़ेगा कि आप समय के हिसाब से, पूरे भाव के हिसाब से वहाँ पर हो उपस्थित, या वहाँ भी होते हुए कहीं और है आपका मन और इच्छा विचार आशय कहीं और है, आपका दिमाग कहीं और है, ये नहीं तो कोई और। तो फिर वहाँ दरबार भी उसी तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। तो याद रखें, अपने साथ ईमानदारी तो दुनिया आपके साथ ईमानदारी रहेगी। आप अपने से बेईमानी करोगे तो बाहर दुनिया दर्पण है। जैसा आप अंदर हो वैसा बाहर हो। आप अंदर अच्छे हो, कुछ पाना चाहते हो, समर्पण है, तो गुरु भी आपके लिए वैसे ही चलेगा। आप ही अंदर अपने लिए बेईमान हो तो फिर दरबार के लिए क्या आप ईमानदार रह पाओगे? और दरबार आपके लिए, या कोई भी ऊर्जा शक्ति या कोई भी एनर्जी डायरेक्शन, वही आगे बात, ये भाग्य वही है जो आपने अपने साथ भागीदारी निभाई है। तो आगे चलते हैं, आपने क्या सीखा? क्वांटम रियलिटी आर्किटेक्ट सीजन 3 डे 12 में डायरेक्टर स्मिथ स्टेट कोच आपको बताते हैं कि एनर्जी कमांड सिस्टम क्या है। ये आपने सीखा है एनर्जी कमांड सिस्टम बहुत अच्छे से। एनर्जी को कैसे कमांड की जाती है, अपनी नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदला जाता है, अपने 24 घंटे का टाइम में 48 घंटे का काम कैसे पूरा किया जाता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कैसे अपने भाग्य का डायरेक्शन, अपनी पावर का डायरेक्शन, अपनी एनर्जी का डायरेक्शन, अपनी डेस्टिनी को बिल्ड करना मैंने यहाँ बताया है। और कैसे मेंटल क्लियरिटी होने से आपके इमोशन और स्टेबिलिटी और फिजिकल विटिलिटी को अलाइन करके पावरफुल एग्जीक्यूशन और रियलिटी मास्टरी अचीव की जा सकती है। जो कर रहे हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझे, जो नहीं कर पा रहे हैं वो इसको अच्छे से करें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए हरी हरी।
लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जुड़े रहें और आगे पहुंचते रहें। नेक्स्ट ऐसी वीडियो और अच्छी अच्छी नेक्स्ट लेवल की जानकारी, दिमाग को खोलने वाली, अपने माइंड को, क्योंकि आप जो भी समझ रहे हो उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है आपका माइंड। आपको जो इस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, आपके माइंड में वो बात जा रही हैं, तो सारी बड़ी चीज़ आपके माइंड के तार खुलते जा रहे हैं। आपके माइंड को वो चीज़ पहली बार सुनने को मिल रही है, जिससे आपका माइंड खुलेगा, माइंड समझेगा और आपको ऑटोमेटिकली नए नए रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हमारा माइंड के लिए ही ये सारी बातें हैं। हमारे माइंड में ये सारी बातें जाती हैं तो नई नई स्मृति सुनने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, वो स्मृतियाँ काम करती हैं। तो हमारे गुरु जी की एक बात याद हो, जो लोग उस साधना और वहाँ के जुड़े हुए सब्सक्राइबर हैं हमारे दरबार से या अन दरबार ना दरबार से भी नहीं है, तो उनको दोनों को मैं बताऊं तो हमारे गुरु जी ने क्या कहा है, जो भी हम सोच सकते हैं, कल्पना करते हैं, वो सब कुछ हो सकता है। सब सोच से शुरू होता है, सोच पे खत्म होता है। तो याद रखें। और मैं हरिहर करता हूँ, तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ों को हम प्राप्त करेंगे, नेक्स्ट लेवल की चीज़ें लाएंगे। ऐसे ही आप जुड़े हैं, बने रहें।